मध्य पूर्व में छिड़ी जंग का असर अब मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले तक पहुंच गया है। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और खाड़ी क्षेत्र में बने युद्ध जैसे हालात के कारण नर्मदापुरम के बासमती चावल का निर्यात पूरी तरह से ठप हो गया है। हालात ऐसे हैं कि इटारसी और पिपरिया के राइस मिलों का करोड़ों रुपए का चावल देश के बंदरगाहों और समुद्री रास्तों में फंस गया है। पिछले 6 दिनों से एक्सपोर्ट बंद होने के कारण राइस मिलों में माल का उठाव नहीं हो पा रहा और गोदाम तेजी से भरते जा रहे हैं। दरअसल आम दिनों में इटारसी और आसपास के कारखानों से करीब 20 से 25 टन बासमती चावल रोजाना गल्फ कंट्रीज के लिए रवाना होता है, जबकि पूरे जिले से करीब 1200 टन चावल का निर्यात होता है। लेकिन युद्ध के चलते समुद्री रास्तों पर असर पड़ने के चलते निर्यात अचानक बंद हो गया है। इससे कारोबारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। खाड़ी देशों में नर्मदापुरम के बासमती चावल की जबरदस्त मांग रहती है। यही वजह है कि जिले का लगभग 60% चावल इन देशों में सप्लाई किया जाता है। ये ईरान इराक का जो युद्ध है उसका इफेक्ट अगर हम किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नर्मदापुरम में लगभग 2 लाख हेक्टेयर पे धान की खेती होती है, लेकिन जो एक्सपोर्ट वाला धान होता है वो बासमती होता है, जो कुछ एरिया में होता है, जैसे पिपरिया वगैरह में ये ज्यादा होता है। किसानों का अगर इशू देखा जाए तो अपने नर्मदापुरम में अभी स्थिति ऐसी नहीं है, ऐसा कोई रिपोर्टिंग नहीं आया है और ऐसा कोई शिकायत नहीं आया कि किसानों का जो धान है पर्टिकुलर बासमती, तो बासमती धान के लिए जो एक्सपोर्ट की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि किसानों का पहले ही एमओयू करते हैं व्यापारी और उसको खरीद लेते हैं, तो किसानों को उससे कोई चिंता नहीं है और किसानों की स्थिति ठीक है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे बाढ़ का असर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में भी देखने को मिल रहा है। नर्मदापुरम जिले से खाड़ी देशों में भारी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात किया जाता था। युद्ध के चलते निर्यात पूरी तरह से रुका हुआ है। इस समय हम इटारसी की बालाजी मिल पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि निर्यात नहीं होने के कारण माल पूरी तरह से डंप है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई यहाँ से मतलब यहाँ ना लेबर काम कर रही है ना कोई यहाँ पे दिख रहा है। स्थिति की अगर बात की जाए तो इन्होंने मजदूरों की छुट्टी कर दी। इक्का दुक्का मजदूर हैं वही यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और अगर इनका करोड़ों रुपए का माल जो है कि अभी डंप है। अभिषेक गौर, जी मीडिया, नर्मदापुरम।